हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज चूंकि 2025 का ये अंतिम दिन है, इस साल का ये अंतिम दिन है और एक नए साल की शुरुआत कल से होगी। तो उम्मीद है कि ये नए साल जो आ रहे हैं वो आप लोगों के लिए बेहतर साल हो। मेरी ये कामना है आप लोगों के साथ कि ये साल आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे चीज़ों को लेकर के आए और उम्मीद है कि आप नए साल में नई ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और मेहनत से पढ़ करके अपनी कामयाबी को आप हासिल करेंगे। चलिए आज त्रिकोणमिति के सीरीज में चौथा वीडियो और दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो दूसरे टाइप भी होंगे, जो आपको मैंने 3 वीडियो में बताया त्रिकोणमिति की निष्पत्ति के बारे में कि त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है और उस निष्पत्ति में जो त्रिकोणमिति के अनुपात पर आधारित जो क्वेश्चन था उस पर मैंने आपको बताया। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के मान पर आधारित, कि यानी कि त्रिकोणमिति के निष्पत्ति के जो अलग अलग मान होते हैं उस मान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में जो निष्पत्तियां हैं उसमें मुख्यतः 5 मान पढ़े जाते हैं जो 10th के सिलेबस में है। वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही यही 5 जो है जो मान होता है उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, वही आपके सिलेबस में है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले किसका मान क्या होता है आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, त्रिकोणमिति के मान पर आधारित प्रश्न। त्रिकोणमिति के जो मान होंगे वो 0 से लेकर के 90 तक होंगे, 90 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो उसमें कौन कौन से मान होगा? 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा। और चूंकि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति है तो 1 2 3 4 5 6 सभी निष्पत्ति के मान हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले साइन, आप एक याद रखिए, इससे आपको कॉस का भी याद हो जाएगा। कैसे? आप ध्यान से देखिएगा। साइन जीरो डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। उसी प्रकार से जैसे हम डिग्री में इधर से कॉस में cos 0, cos 30, cos 45, 60 ऐसे बढ़ेंगे और ये जो साइन का मान है उल्टा आएंगे, यानी कि जो लास्ट में ये पहले चला गया, फिर यहाँ चला गया, यहीं रह जाएगा, ये यहाँ चलाएगा, ये यहाँ चलाएगा। तो cos 0 का मान 1, cos 30 का मान जो 60 का मान है साइन में √3/2, 45 सेम रह जाएगा 1/√2, 60 में 1/2 हो जाएगा और cos 90 का मान 0 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए। आइए 10 में समझते हैं। 10 0 का मान 0 होता है। 10 30 का मान आप याद रखिए, 10 30 का मान होता है 1/√3 और ऊपर वाला जो है ये 45 में और ये नीचे वाला रूट जो है ये 60 में चलाएगा और ये 90 का मान इंफिनिटी हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो जो साइन आपको याद है तो कॉसेक भी याद है। 0 का उल्टा करेंगे 0/1 तो 1/0, 0/1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0। और किसी संख्या के बटा में 0 का मतलब इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित होता है। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 है तो कॉसेक उल्टा होता है, 2/1 का उल्टा 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा और 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। आइए, कॉस का उल्टा सेक होता है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा और 1/2 का उल्टा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर देखिए 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 का मतलब अपरिभाषित। आइए कॉट में समझते हैं, क्योंकि कॉट 10 का उल्टा होता है। फिर ये 0 है, 10 0 का मान 0 है, इसका उल्टा करेंगे तो ये 1/0 का मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। 10 30 का मान 1/√3 है तो √3/1 मतलब √3 हो जाएगा। ये 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। कॉट 45 और 10 45 दोनों का मान कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद 10 60 डिग्री का मान √3 है, इसके बटा कुछ नहीं तो 1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इन्फिनिटिव है तो ये अपरिभाषित हो गया।
चलिए आगे आप समझते हैं। इतना उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक दो बार अच्छे से इसको आप देख लीजिएगा, रिमाइंड कर लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा, तब आगे आप क्वेश्चन पे आइएगा। आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन में होते हैं वो मेनली मुख्य रूप से आपको मान, फर्स्ट स्टेप में मान रखना होता है, दूसरा स्टेप में भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग करना होता है। बस इतना सिंपली आप काम करते हैं, आपका आंसर आ जाता है। तो आइए समझते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है साइन 30 डिग्री। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका रहा। ये साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन रहा। अब इसमें क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो ये डिग्री का मान 0 और 90 के बीच में आपको दिया रहेगा, उन सभी का आपको मान रखना है। जैसे क्वेश्चन में है साइन 30 डिग्री। देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान रखेंगे 1/2। फिर यहाँ गुना कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो यहाँ हम रखिए 1/√2। फिर प्लस कॉस 30, देखिए ये रहा कॉस और ये रहा 30, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। यहाँ रखेंगे √3/2 इंटू साइन 45, ये रहा साइन और ये रहा 45, कितना होता है 1/√2। ये मान रख दिए सिंपली। ये फर्स्ट स्टेप पर। सेकेंड स्टेप क्या करना है, पहले गुना करेंगे तब जोड़ करेंगे। तो पहले 1 को 1 से गुना करेंगे, अंश को अंश से, 1/2 को √2 से गुना करेंगे, ये 2√2 हो जाएगा। प्लस √3 को 1 से गुना करेंगे, ये √3 हो जाएगा। ये 2 को √2 से गुना करेंगे, 2√2 हो गया। ठीक है, समझ गए। तो क्या किया हम, फर्स्ट स्टेप में मान रखे, सेकेंड स्टेप में जो क्रिया था पहले गुना कर दिए। अब देखिए अब क्या बचा, ये भिन्न का जोड़ बचा है। अब हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़। तो देखिए दोनों के बटा में सेम है, तो एलसीएम यही रह जाएगा 2√2। नीचे सेम रहता है तो ऊपर भी सेम हो जाता है, तो 1 + √3। आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, या एक लाइन बढ़ा करके नीचे जब हर में संख्या रूट आ जाए तो उसका हम करते हैं हर पर में करण, यानी कि हर में जो संख्या उसी से ऊपर गुना करेंगे, फिर उसी से नीचे भाग करेंगे। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि अंश को अंश से गुना करना और हर को हर से गुना करना है। एक को 2√2 से गुना करेंगे तो 2√2 प्लस इसको गुना करें तो ये 2, और √3 को √2 से गुना करेंगे तो √6 बटा में 2 को 2 से गुना करेंगे 4 गुने √2 को √2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए प्लस में तो दोनों में 2 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा √2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा √6, अब बटा में 4 गुने 2, तो ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो क्या बचा फाइनली आंसर 1/4 इंटू √2 प्लस √6। बताइए आपको कैसा लगा, समझ में आया। तो ये वीडियो को वीडियो को लिख के को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें, खुद भी पढ़ें, दोस्तों को भी मोटिवेट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को दबा दें। इससे क्या होगा, बेल आइकन से दबाने से कि जो भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, और ये वीडियो लगातार आता रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होता है, तब तक ये वीडियो आता रहेगा। चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, डाटा हो सकता है इधर उधर होगा। तो देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बीच में सिर्फ माइनस, जहाँ प्लस था वहां माइनस था, तो आप इसको खुद से कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। चलिए आप समझते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन को। इसको आप अच्छे से कॉपी में उतार करके एक दो बार इधर से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, आप देख लीजिए तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड और फोर्थ एक जैसा है, इसलिए हम थर्ड बताएंगे, फोर्थ आप खुद से बनाइएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके अंदर जो है खुद से बनाने के बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए आप खुद से बनाइएगा। थर्ड नंबर हम बता रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए ये स्क्वायर वाला है तो घबराना नहीं है, क्या नहीं घबराना है। तो देखिए अगर हम स्क्वायर को छोड़ दें तो ये कॉसेक 30 है, तो कॉसेक 30 का जो वैल्यू होता है वो रख करके उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ रख दिए 2, तो 2 का स्क्वायर गुने ये सिंपली क्या है 10 45 का मान कितना होता है 1 है,
क्योंकि 10 पर स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस सेक 60, सेक 60 डिग्री, ये रहा 2, तो यहाँ हम कर देंगे 2 का स्क्वायर, मान रख दिए। सेकंड में अब स्क्वायर तोड़ते 2 का स्क्वायर 4 गुने 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 माइनस 4, 4 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 0। ये रहा इसका आंसर। बहुत सिंपल टाइप क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाता। आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये 2 नंबर क्वेश्चन और ये 6 नंबर क्वेश्चन एक ही जैसा है। उम्मीद है कि आप लोग खुद से करिएगा। खुद से बनाने के बाद आपके अंदर क्या आएगा कि एक मोटिवेशन मिलेगा। जब आपको मोटिवेशन मिलेगा तो आपको पढ़ने की इच्छा शक्ति जगेगी। इच्छा शक्ति से ही पढ़ाई होती है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्वेश्चन बैंक से भी देखेंगे, क्वेश्चन बैंक से भी करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डील करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें। और मैं आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आने वाला कल एक नए साल का आगाज लेकर के आ रहा है और ये नए साल नई उम्मीदों को भी लेकर के आ रहा है। कई सारी उम्मीदों को आपस में लेकर के सजो कर करके हमारे पास आने वाला है और उस नए साल में हम जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है काम करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई को ही प्रायोरिटी बनाएंगे और पढ़ लिख कर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।